मतलब इसमें फ्रे सिंड्रोम में बेसिकली रह गया हमारे पास, इसमें थोड़ा सा देख लें, ये थोड़ी सी साइड रह गया। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो पेरोटिड नोड्स में होती है वो फिर आगे डीप सर्वाइकल नोड में चले जाते हैं। ठीक है, पेरोटिड लिम्फ नोड, टेम्पल, साइड ऑफ स्कैल्प, लेटरल सरफेस ऑफ ऑरिकल, एक्सटर्नल कॉस्टिक मीटस, मिडल ईयर, पेरोटिड ग्लैंड अपर। ये एक बार देख लीजिएगा कि इन चीज़ों से भी पेरोटिड ग्लैंड जो है ना वो ड्रेन कर होते हैं। अब पेरोटिड डक्ट जो है ना इसे हम बोलते हैं स्टेनसन्स डक्ट। ठीक है, अब इसके सुपीरियरली क्या भरा हुआ है, सोचने की बात है, अगर हम रिलेशन है ना वो सोच के देखें तो बन जाते हैं। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ इसके रिलेशंस कैसे करने हैं। अब ये पेरोटिड ग्लैंड है, मैं इसको तो यूं करती हूँ। ठीक है, ये है हमारे पास पेरोटिड डक्ट। पेरोटिड डक्ट के ऊपर क्या भरा हुआ है, ये पेरोटिड डक्ट है, उसके ऊपर ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी भरी हुई है। इसके अलावा अगर कोई एक्सेसरी पेरोटिड डक्ट होगा तो उसकी डक्ट पर ही हो सकती है। ठीक है, अपर बक्कल ब्रांच इसके ऊपर है। ठीक है, इसके ऊपर टेम्पोरल और ज़ाइगोमेटिक ब्रांच है। ठीक है, फिर इसके इन्फीरियरली क्या भरा हुआ है, इसके इन्फीरियरली लोअर बक्कल ब्रांच है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो यहाँ पे क्या हो सकता है, बक्कल पैड ऑफ फैट। ठीक है, बकोफेरेंजियल फेशिया, क्योंकि बक्सीनेटर मसल इसके नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर ये जाके ओपन होती है कहाँ पे, वेस्टिब्यूल ऑफ माउथ में। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। अब हम आते हैं मेन जो है फ्रे सिंड्रोम। अच्छा, फ्रे सिंड्रोम जो है ना ये बहुत मज़े का है। पहले ऊपर ये देख लें, थोड़ा सा छोटा सा क्लिनिकल है। पेरोटिड एब्सेस अगर हो जाए ना तो उसे हम हॉरिजॉन्टल इंसिजन दे के ना, जैसे ये है, अगर पेरोटिड एब्सेस हो जाए तो हॉरिजॉन्टल इंसिजन देते हैं हम, और फिर उससे उसे ड्रेन करते हैं। इसे हम हिल्टन्स मेथड कहते हैं, ये देख लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं पेरिटोडेक्टमी, इज द रिमूवल ऑफ द पेरोटिड ग्लैंड। ठीक है, अच्छा, फ्रे सिंड्रोम जो है ये क्या है, फ्रे सिंड्रोम में ये होता है कि हमारे पास जो ब्रांच थी ना वो क्या थी, ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व। ठीक है, अब ना इसी तरह से एक और क्लिनिकल है, क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम। ठीक है, क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम ये होता है कि आप खाना खा रहे होते हो और आपके आंसू आ रहे होते हैं। मतलब वो बंदा ना, आप उसे देखोगे तो वो खाना खाते हुए रो रहा होगा। ठीक है, उसके आंसू बह रहे होंगे। उसमें होता क्या है, ये दो चीज़ें देख लें। उसमें ये होता है कि उसके जो फाइबर्स है ना, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर, ठीक है, जो कॉर्डा टिम्पनाई नर्व है फॉर एग्जांपल, जो लेके आ रही थी कहाँ पे, जो लेके आ रही थी आपके स्लाइवरी गैंग्लियंस तक। ठीक है, गैंग्लियन क्यों बोल रही हूँ मैं, क्या हो गया मुझे, स्लाइवरी स्लाइवरी ग्लैंड बोलना चाहिए था। स्लाइवरी ग्लैंड तक लेके आ रही है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, वो इस रास्ते में ना वो भटक गई। वो भटक के कहाँ पहुँच गई जी, यहाँ की बजाय वो लेक्रिमल ग्लैंड तक पहुँच गई। लेक्रिमल ग्लैंड का काम होता है टीयर्स प्रोड्यूस करना। ठीक है, आगे वो उसके हमने इसके पार्ट्स भी देखे थे। फिर वो ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पे नोज़ वाले चैप्टर में जो अभी तक हमने देखा वो नेजल लेक्रिमल डक्ट इन्फीरियर मिएटस में जाके ओपन हो रही है, याद है ना। ये अभी रिसेंटली बताया था, चैप्टर 15 है नोज़ वाला उसमें। ठीक है, तो अब ये इसमें क्या होता है कि अब देखो हमारे पास जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है ना वो सिक्रीटो मोटर फाइबर लाएगी। उसने जिस ग्लैंड के पास जाना है ना उसे एक्टिव कर देना है। ठीक है, तो वो आ रही थी, आते हुए उसने, उसका असल काम था कि वो स्लाइवरी ग्लैंड को कहे कि जब वो खाना देखे तो वो स्लाइवा प्रोड्यूस करे। लेकिन वो गलती से रास्ता भटक गई और लेक्रिमल ग्लैंड तक पहुंच गई, और लेक्रिमल ग्लैंड से टीयर्स आने लग गए। ठीक है, तो अब जब वो खाना देखता है ना तो बजाय इसके कि उसका स्लाइवा निकले, उसके टीयर्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसे बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम। इसी तरह फ्रे सिंड्रोम में क्या होता है, फ्रे सिंड्रोम में हमने पेरोटिड ग्लैंड की कौन सी मेन नर्व पढ़ी है, हमने ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व पढ़ी है, जो सेंसरी और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाईज तक लेके आ रही है। अब ये जो ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व है ना वो रास्ता भटक के यहाँ से स्वेट ग्लैंड में पहुंच जाती है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप पेरोटिड ग्लैंड काट रहे थे, उस टाइम पे ये नर्व कट कर गई। अब जब ये रीजनरेट करेगी ना तो रीजनरेट करते हुए ये नर्व सही तरह रीजनरेट नहीं करती, अपना पाथ फॉलो नहीं करती, बल्कि यहाँ से किसी स्वेट ग्लैंड में चली जाएगी। अब जिस जगह पे ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व सप्लाई करती थी ना, ठीक है, यानी कि पेरोटिड ग्लैंड और उसकी जो स्किन थी उस साइड पे ना स्वेट ग्लैंड्स को सप्लाई चली जाएगी। अब ये बंदा जब खाना खाएगा ना तो इसको पसीने छूटेंगे। ये होता है फ्रे सिंड्रोम। मैं अब आपको इसको ना रीड करके बताती हूँ ताकि आपको इसको समझ आए। देयर मे बी अबेरेंट रीजनरेशन ऑफ द सिक्यूटोमोटर फाइबर, जब आप कट गई। ठीक है, दिस कॉजेज स्टिमुलेशन ऑफ द स्वेट ग्लैंड और हाइपरीमिया, यहाँ पे ब्लड भी ज़्यादा हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, रेडनेस हो जाती है उस एरिया में, स्वेट हो जाता है, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है जब वो खाना खाता है, यानी कि खाना खाते हुए पसीने छूटने। बेसिकली दिस इज कॉल्ड फ्रे सिंड्रोम। ठीक है, इसे ऑरिकुलर टेम्पोरल सिंड्रोम भी बोलते हैं क्योंकि ऑरिकुलर टेम्पोरल ना वो अपना रास्ता भूल गई है। इसके अलावा पेरोटिड ट्यूमर देख लें और पेरोटिड कैलकुलाई। ठीक है, ये हो सकता है, एंड दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। बेस्ट ऑफ लक।